बात तो ये चली कि अभी बात चल रही थी ना कि मैं पंजाब की बात बता रही थी कि अगर हम अपनी परंपरा का स्मरण करें। अभी इन दिनों में क्या हुआ कि ये जो आज तो 27 दिसंबर है ना, और कथा हुई थी 25 से शुरू, और ये बड़े दिन माने जाते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, क्रिसमस की भी छुट्टियां होती हैं। भारत में सबको ये बात समझनी चाहिए कि आज से सिर्फ 300 साल पहले, सिर्फ 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल पहले यानी 21 दिसंबर सन 1704 की बात कह रही हूं। 21 दिसंबर और 27 तारीख तक, आज के दिन तक 300 साल पहले, 6 महीने से, आज से 300 साल पहले 6 महीने लगातार मुगल फौज ने गुरुजी को, उनके समस्त परिकर को, सच्चे पातशाह सदगुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परिवार सहित और उनके शिष्य सिखों सहित 6 महीने तक किले को घेर कर रखा। 21 दिसंबर की रात थी वो, दिसंबर की रात, बारिश थी घनघोर, और इसीलिए सिरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी। गुरुजी रात को 400 सिखों के साथ बाहर निकले थे, रात को 400 सिखों के साथ उफनती हुई बाढ़ से ग्रसित नदी, बारिश हो रही थी और इतनी ठंड पड़ रही थी नदी को पार करने के लिए। आधे से ज्यादा शिष्य उनको नदी लील गई थी। किसी तरह भागते दौड़ते जो निकले 3 भागों में बटे, 3 भागों में। गुरुदेव अपनी दोनों पत्नियों के साथ, उनके साथ कुछ सिख थे, और 40 सिखों के साथ उनके 2 पुत्र, जोरावर सिंह और जुझार सिंह। 18 साल के पुत्र थे, 18 साल का अजीत सिंह थे और 14 साल के जुझार सिंह थे। और तीसरा एक और टोली जिसमें गुरुदेव के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो 7 वर्ष के थे और 5 वर्ष के थे, और अपनी दादी गुजरी जी के साथ वो जाकर चमकौर में किसी तरह पहुंचे। 40 सिख बचे थे बस। चमकौर छोटा सा गांव था उस समय, और कौन लग गया था पीछे गुरुजी के? वजीर खान। लाखों की फौज लेके उसने जो अत्याचार किया, आप सोच सकते हैं। 5-5 सिखों का जत्था निकलता था, हजारों मुगलों की फौज को काट के शहीद हो जाता था। और शहीद हुए 18 वर्ष के अजीत सिंह और 14 वर्ष के जुझार सिंह। गुरुजी देख रहे थे छत पे खड़े होकर, अपने पुत्रों का पौरुष बलिदान हो गया। कितने थे? 37 लोगों ने लाखों लोगों की यह लीला समाप्त कर दी थी और स्वयं बलिदान हो गए थे। गुरुजी निकले, सोचिए, पुत्रों की लाशें सिखों के बीच में पड़ी है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं बड़े साहबजादे के शरीर पे अपनी चादर डाल दूं। गुरुदेव बोले कि तुम्हारे पास उन 37 सिखों के लिए चादरें हैं, और अगर नहीं है तो तुम फिर बड़े साहबजादे के शरीर पे चादर कैसे उड़ा सकते हो? और स्मरण रखना, भारत की धरती को देखने दो, इस आसमान को देखने दो, इस धर्म ध्वजा को देखने दो कि धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र नहीं, सैकड़ों मेरे सिख धरती पर पड़े। कैसा हो दृश्य होगा। किसी तरह पहुंचे, मां लेकर दादी
2 पुत्रों, 7 साल का पुत्र पोता और 5 साल का पोता सरहंद की दीवार में सारी रात ठंडे बुर्ज में रखा, कपड़े उतार दिए बच्चों के कि इस्लाम कबूल लो, बच जाओगे। बच्चे नहीं माने, नहीं माने। तो यही वो दिन था 27 दिसंबर, जब दीवारों में उन दोनों पुत्रों को बड़ा बड़ा जोरावर आंखों में आंसू आ गए। छोटा पूछता है, भैया आप रो क्यों रहे हो? चारों तरफ दीवारें चुनी जा रही हैं। तो बड़े कहते हैं कि भैया तुम बाद में आए पर धर्म के लिए पहले शहीद हो रहे हो। इस भावना से मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो पापी कह रहे थे कि आप अभी भी इस्लाम कबूल कर लो। और ये दोनों बच्चे बोल रहे थे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। ये इतिहास 300 साल, अभी 300 साल ज्यादा नहीं हुए। हम बेईमान हैं, अपने पुरखों के बलिदान का स्मरण नहीं रखते, नहीं स्वीकारा, नहीं स्वीकारा, नहीं स्वीकार सकते। और आज वजीर खान से दोस्तियां हो रही हैं क्योंकि हम बेईमान हैं, हम सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते। सत्य यही है और इस सत्य का दर्शन भारत की समस्त संतानों को होना चाहिए। 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक पूरा परिवार धर्म के लिए शहीद हुआ था। माछीवाड़े के जंगलों में गुरुजी लेटे थे, चोला लीरो लीर हो गया था, पैरों में कांटों का जाल बिछा था, सर्वस्व लुट गया। और लोग कहते हैं, गुरुजी आपके सारा परिवार शहीद हो गया, आपके पुत्र शहीद हो गए। तो गुरुजी कहते हैं, इन पुत्रों के कारण वार दिए सुत 4। अरे 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, युगों युगों तक धर्म की ध्वजा फहराई। हमें मालूम भी है कि बलिदान क्या होता है। आपका बच्चा जरा भी बाहर चला जाए, रक्त निकले ना तो हम तड़प जाते हैं, अपने बच्चे का खून नहीं देख सकते। आज हम यहां हैं, इस रूप में हैं, इसके पीछे मेरे भारत के गुरु शूर वीरों का बलिदान। हम भूल जाएंगे क्या? क्या राजनीति की भेंट में सब कुछ चढ़ जाएगा? इसीलिए मैं कहती हूं, मैं निवेदन करती हूं कि इन दिनों में चर्चा होनी चाहिए, घर घर चर्चा होनी चाहिए। हमने कैसे रक्षण किया, हम कैसे जीवित हैं, और आज हमें धर्म का रक्षण करने के लिए कैसी सन्नद्धता चाहिए। बहुत बार मुझे कहते हैं लोग, ये तो बात सच है ना, जो हृदय में होगा वो वाणी में आएगा। मैं कथा सुनाती हूं, लेकिन मुझे समय समय पर मेरे राष्ट्र की व्यथा का स्मरण आता है मुझे बार बार, और जो हृदय में होगा वो तो वाणी में आएगा ना। इसलिए रितंभरा का राम राम तो है, पर रितंभरा के लिए मेरा राष्ट्र ही मेरे राम है, मेरा धर्म ही मेरा सर्वस्व है। इसलिए लोग मुझे कभी कभी कहते हैं, दीदी माँ चलो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मंदिर तो मेरी संपूर्ण भारत भूमि, पूरी भारत भूमि मंदिर है ना। कौन सी ऐसी जगह है जहां बलिदान ना हो? आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, हा? सरयू के जल को कैसे कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया था, भूल जाओगे क्या? रामचंद्र परमहंस जी महाराज छत पर खड़े थे और पांचजन्य के प्रथम संपादक श्री भानु प्रताप शुक्ल जी उनके साथ खड़े थे। पूज्य वामदेव जी महाराज छत पे खड़े थे और नीचे सड़क पर कार सेवकों की टोलियां जय श्री राम
यहां छाती पे गोली खाई थी। शरद कुठारी को जब गोली लगी तो उसके भाई राम ने देखा, अपने भाई को हाथ पकड़ के बचाने का प्रयत्न किया तो गोली उसके सीने में भी आके लगी। और वो बालक बोल रहे थे, अपनी माता पिता के दो पुत्र दोनों शहर जय श्री राम जय श्री राम। काया ठंडी पड़ गई। संत छत पर देख रहे इस बलिदान को, विरक्तों की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहे। इसलिए मेरी भारत भूमि जो है वो बलिदान से, तप से, तपश्चर्या से, भक्ति से इसको सिंचित किया गया। दुनिया भर के समाज समा गए काल के गाल में, पर एक सनातन है जो अविरल धार की तरह बहता रहा। हमने कभी किसी से शत्रुता नहीं की, कभी नहीं की। किसी का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे हृदय में ये आता नहीं है। कैसा झेला इस तप का, इस बलिदान का स्मरण रखना होगा भारतीयों, और अपनी भारत भूमि की पवित्रता को निश्चित करना होगा। मेरी मातृभूमि मंदिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, गंदगी नहीं करते ना, शराब पी के नहीं जाते ना, अभक्ष भक्षण नहीं करते ना, मंदिर में गालियां नहीं बकते ना, फिर पूरी भारत भूमि मंदिर मानिए। आचरण में शुचिता, आचरण में पवित्रता, दूसरे के धन को मिट्टीवत मानना, अपने पुरुषार्थ के बल पर जितना मिल जाए उतने में संतोष करना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।